इस बार सावन के दूसरे सोमवार के दिन एक अद्भुत और अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन कमिका एकादशी का व्रत भी है। यह संयोग भक्तों को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर देगा, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। कामिका एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार एक साथ पड़ने से इस दिन व्रत और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव यानी सोमवार के देवता और भगवान विष्णु जो कि एकादशी के देवता हैं, इन दोनों की एक साथ पूजा करने का अवसर मिलेगा। इसे हरिहर योग भी कहते हैं, जो जीवन में संतुलन, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर आप एकादशी और सोमवार दोनों के नियमों का पालन करते हुए व्रत करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ कर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें कि आप निर्विघ्न रूप से इस व्रत को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, चंदन और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोनों देवताओं को मोदक या सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर दोनों देवताओं की आरती करें। शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। इस दुर्लभ संयोग पर श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके सभी संकट दूर होंगे और जीवन खुशहाल होगा। कामिका एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मासी महात्माएं मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है तो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वे भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे की क्या है कथा? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर
ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वे ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रकार मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उससे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान की प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने से होती है। या दृष्टा निखलांग संग शमनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम विवंतिदा निरसनी सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्याशक्ति विद्यायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता नियस्ता तच्चारणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलसी नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पिता स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल का तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हारने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। जय श्री हरि। हर हर महादेव।